हेलो एवरीवन, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अपना बायो किस तरीके से हाउ टू क्रिएट एन अमेजिंग इंस्टाग्राम बायो और हाउ टू डिजाइन योर अमेजिंग इंस्टाग्राम बायो उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपको बायो बनाना, बायो लिखना नहीं आता है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बताऊंगी। इंस्टाग्राम बायो क्या होता है, ठीक है, इंस्टाग्राम बायो की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंस्टाग्राम बायो लिखने से पहले कि क्या कीवर्ड्स हमें लिखने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। और उससे पहले मैं बता दूंगी कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो मेरा नाम नीलू है, मैं एक अफिलिएट मार्केटर हूँ और उसके साथ साथ मैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, नीलू अफिलिएट सर्च करो इंस्टाग्राम पे और मुझे फॉलो करो, ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोस जो जितनी भी जानकारियाँ हैं जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बताई, वो सारी चीज़ें देख सको, समझ सको और मैं क्या करती हूँ, और है ना, जो भी मैं आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूँ अपने वीडियोस के थ्रू। देखो यार, सिंपल सी बात है, जो मैं सीखती हूँ वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, बस मैं अपनी नॉलेज को शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर चलो अब हम चलते हैं कि कैसे हम एक अच्छा बायो लिख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बायो क्या होता है। बायो एक ऐसी चीज होती है जो आपको रिप्रेजेंट करती है, आप क्या करते हो, आपका नाम वगैरह सारा कुछ वो रिप्रेजेंट करती है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव जैसा वर्क करता है, ठीक है, आपके प्रोफाइल में बायो, ठीक है। और उसके बाद इसकी नीड क्यों होती है, ठीक है, वो भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। एंड तक बस बने रहना, ठीक है, सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी आपको, ठीक है। बीच में कुछ भी स्किप मत करना, अगर आपने कुछ भी स्किप किया ना तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएगी, कि मैंने छोटी छोटी इंपॉर्टेंस, छोटे छोटे टिप्स, छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हुए अपनी वीडियो को डिजाइन करी है, ठीक है। तो अब एवरीथिंग देखना। चलो फिर मैं बताती हूँ कि बायो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अमेजिंग इंस्टाग्राम बायो, ठीक है। आपको अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, लेकिन अगर आप लोगों को बताओगे नहीं कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, तो आपको लोग कैसे फॉलो करेंगे, आपके बारे में लोगों को कैसे पता चलेगा। तो आपको बताना है, ज़रूरी है, इसीलिए बायो का सेक्शन दिया हुआ है ताकि आप अपने बारे में बताओ, ठीक है। तो बायो से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको उसमें कुछ कीवर्ड्स डालने होते हैं, ठीक है, ताकि अगर कोई सर्च करे, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस नाम के तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। और अगर आपने एक कीवर्ड भी मेंशन कर लिया तो आपका नाम और आपका कीवर्ड दोनों मिल करके स्पेसिफिकली आपको डिज़ाइन कर देगा कि हाँ, आप इस बंदे को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो कीवर्ड है आपको मतलब कि आपको वो कर रहा है, आपको एक पहचान दे रहा है ना। जैसे मेरा देख लो, नीलू अफिलिएट, मैं एक अफिलिएट मार्केटर हूँ, ठीक है। मैंने वही सारी चीज़ें लिखी हूँ जो मैं करती हूँ, ठीक है। मैं एक अफिलिएट मार्केटर हूँ, तो मेरा नाम नीलू है और मैंने ये अफिलिएट मेरा कीवर्ड है, मैं अफिलिएट मार्केटिंग कर ली हूँ, इसलिए मैंने ये कीवर्ड अपने यूज़र नेम में अटैच कर दिया, ठीक है। और मैं हेल्प करती हूँ स्टूडेंट को लर्न एंड अर्न करने में, ठीक है। मैं गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, बस यही चीज़ मैंने बता दिया है। और उसके अलावा अगर आप, जैसे ये तो मेरा ग्रोइंग स्टेज है, तो मैं ये डिज़ाइन कर रही हूँ, ठीक है। अब आप देखो, जैसे बहुत से लोग जो अच्छे हैं, जैसे डिजिटल प्रतीक का एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, द स्टीव मैलर और डिजिटल प्रतीक का एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये है डिजिटल प्रतीक, इन्होंने कीवर्ड डिजिटल यूज़ किया है। अगर कोई भी इंसान सर्च करेगा डिजिटल, तो डिजिटल कीवर्ड है। अगर किसी ने भी सर्च किया है ना, तो इनका जो अकाउंट है ऊपर में चांसेस आने के बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे देखो, मैंने ये सर्च करती हूँ, है ना, ये देखो डिजिटल, ठीक है। ये देखो आए 4th पे डिजिटल प्रतीक आ गए, है ना। इस तरीके से अगर आपने भी अपना नाम में कोई कीवर्ड्स यूज़ कर लिया, तो ऐसे ही आपके भी चांसेस हैं कि आपका भी नाम इसमें आ गया। अगर आपने आ गया, देखो इतने अच्छे इन्होंने इनका प्रोफाइल देखो, इनका प्रोफाइल पिक देख लो। अब जिसको इंटरेस्ट होगा क्या डिजिटल से रिलेटेड क्या चीज़ें मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वो डिजिटल, क्योंकि टॉप पे है तो इसलिए वो डिजिटल अनुज को ही सर्च करेगा ना। ऑब्वियस बात है, जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर उसको कोई नहीं सर्च करेगा, लेकिन जो
अगर जो टॉप पे है उसी को सर्च करेगा तो उसकी अब उसको डिजिटल से रिलेटेड उसने सर्च किया तो ऑब्वियस सी बात है उसको इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में, तभी तो उसने सर्च किया ना। तो इनकी प्रोफाइल देखेगा, वाओ क्या अट्रैक्टिव प्रोफाइल है, तो इनको ये तुरंत फॉलो कर लेगा। ठीक है, इनको ये तुरंत ही फॉलो कर लेगा क्योंकि इनका जो इनके कीवर्ड के हिसाब से इनका टॉप पे आ रहा है। तो इसी के लिए यही एक रीज़न है आपको मतलब इस सर्च में आने के लिए, ये जो सर्च लिस्ट है ना इसमें आपका नाम आना चाहिए, आपकी प्रोफाइल आना चाहिए, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे, है ना। तो इसी की वजह से आपको अपने प्रोफाइल में एक अफिलिएट मतलब अपना नाम तो डालना ही है ना, उसके साथ अपना कीवर्ड भी अपनी निश से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करके ज़रूर डालो। ठीक है, तो यही है, जैसे ये डिजिटल धैर्य है, डिजिटल प्रतीक है, ऑब्वियस बात इनकी कितनी अपीलिंग प्रोफाइल है, इन सभी की देख लो, लेकिन इन दोनों की और अनुज की देख लो कितनी अच्छी प्रोफाइल इन्होंने बनाई है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इनको फॉलो करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो इसी तरीके से आपको भी अपने निश से रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करने होंगे और अपने प्रोफाइल में अटैच करना होगा। ठीक है, अपने देखो जैसे मैंने ये अपना किया हुआ है ना अफिलिएट से रिलेटेड, और बायो में वही सारी चीज़ें लिखनी है जो आप करते हो। और जैसे हमने देखा था है ना, ये देखो द स्टीव मैलर को देख लो, है ना, इन्होंने बायो में अपने लिखा हुआ है लर्न हाउ टू ग्रो योर ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, तो ये बताते हैं कि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। ये डिज़ाइन एक्सपर्ट हैं, मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, फ्री 5 डे इंस्टाग्राम ईमेल कोर्स, मतलब कि इनकी 5 डेज़ की ईमेल मार्केटिंग की कोर्स दी हुई है, तो ये आप वेबसाइट जा करके चेक करके देख सकते हो, है ना। इनकी प्रोफाइल देखो, ये सारा चीज़ बताते, तो इन्होंने अपने बारे में बताया है कि ये क्या करते हैं। इसी तरीके से आपको भी अपने बारे में बताना होगा। बायो का सीधा सा मतलब होता है कि आपको अपने बारे में बताना होगा। और अगर हम देखें डिजिटल प्रतीक की बायो को, है ना, ये देखो, आई हेल्प ब्रांड स्टैंड आउट एंड कनेक्ट विद देयर ऑडियंस, ये इस चीज़ में हेल्प करते हैं। ठीक है, और अपने इनके जो बुक अपना कॉल वगैरह बुक कर लो, जो भी करना है ना, एक डिजिटल फिगर है ये, मतलब पब्लिक स्पीकिंग वगैरह करते हैं, है ना। तो ये है। और उसी तरीके से अगर हम जाते हैं डिजिटल धैर्य में, है ना, ये रहा डिजिटल धैर्य, ये देखो इन्होंने अपना बायो कितना सीरियस और कितना मतलब अट्रैक्टिव तो बनाया ही है ना। इनकी जो कलर देखो, कलर कॉम्बिनेशन, आपको अपना फीड बनाना है, वैसे आप इधर नहीं जाएंगे, बायो में ही जाएंगे। तो इन्होंने क्या लिखा है, हेल्पिंग न्यू इन्फ्लुएंसर्स टू क्रिएट एन इकोसिस्टम, ये हेल्प करते हैं छोटे छोटे न्यू इन्फ्लुएंसर्स को। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं 14,000 स्टूडेंट्स को, ऑलरेडी इतने को ट्रेन कर चुके हैं। और अगर आपको बाय करना है इंस्टाग्राम मार्केटिंग सर्विस, तो आप इनके प्रोफाइल में आओ और इनकी मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड मतलब कि बाय कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको मतलब अपनी बायो को डिज़ाइन करना होगा, क्रिएट करना होगा, लिखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो अगर बायो लिखोगे, और बायो में कीवर्ड्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अपने यूज़र नेम में देखो, इनका ये यूज़र नेम है, इन्होंने अपना डिजिटल धैर्य यूज़ किया हुआ है। अब इनका नाम देखो, धैर्य इन्फ्लुएंसर कोच। अब ये इन्फ्लुएंसर कोच है, बता रहे हैं कि हाँ मैं इन्फ्लुएंसर कोच हूँ। ठीक है, तो इन्होंने अपना नाम भी यूज़ किया हुआ है और अपना काम भी। तो उसी तरीके से आपको अपना नाम और अपना काम मेंशन करना होगा अपने यूज़र नेम में, अपने नेम में और अपने बायो में। उसकी क्या बोलते हैं वो कीवर्ड्स यूज़ करने होंगे, तभी आपका प्रोफाइल एक मतलब रैंक करेगा। ठीक है, जो भी कोई सर्च करेगा, जो भी जैसे अगर हेल्थ से रिलेटेड है, आप ट्रेनर हो, है ना, अगर ट्रेनर वगैरह हो तो वो भी उस निश में आपको जाना पड़ेगा और उस निश का कीवर्ड ढूंढ करना पड़ेगा। जैसे बहुत सेल्स मार्केटर होते हैं और डॉक्टर्स होते हैं, तो इस तरीके से आपको अपना कीवर्ड, अपना नाम और काम यूज़ करना होगा, लिखना पड़ेगा। सीधी सी और सिंपल सी बात है। और अगर आपको अपने निश से रिलेटेड बायो डिज़ाइन करना है, तो वैसे एग्जाम्पल्स को सर्च करो, वैसे लोगों को फॉलो करो। ठीक है, जैसे मैंने डिजिटल मेरी फॉलोइंग्स देख लो, मैंने अपने कुछ खास लोगों को ही फॉलो किया हुआ है जिनसे मैं कुछ सीख सकती हूँ, है ना। जैसे वही डिजिटल धैर्य हो गया, मीट अविनाश की प्रोफाइल बहुत अपीलिंग है, बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं ना। इन्होंने वैसे ही देख लो, अविनाश माड़ा डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, है ना। तो उसी के तरीके से इन्होंने भी अपनी, तो इनसे मैं कुछ सीख रही हूँ, ये मुझे कुछ बता रहे हैं तो मैंने इनको फॉलो किया है। उसी तरीके से आप लोगों को कुछ सिखाओ, है ना, तो ही लोग आपको मतलब फॉलो करेंगे। और मैंने फॉलो किया हुआ है बहुत सारे, डिजिटल अनुज को, ठीक है, सौरभ जैन को, फिर द स्टीव मैलर मतलब मेरे फेवरेट हैं, डिजिटल धैर्य मेरे फेवरेट हैं, है ना, डिजिटल प्रतीक मेरे फेवरेट हैं, और संदीप महेश्वरी, इनसे मैं कुछ
कुछ ना कुछ चीज़ें सीखती हूँ, तो आपको भी उनको ही फॉलो करना है जिनसे आप कुछ सीख सकते हो। और आपको अगर अपनी बायो क्रिएट करनी है तो अपने निश से रिलेटेड लोगों को फॉलो करो और उनका बायो देखो कि कैसे उन्होंने अपना बायो लिखा हुआ है और उसी तरीके से अपना बायो डिज़ाइन करो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको अपना कीवर्ड यूज़ करना। आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी, है ना। सो थैंक यू। आई होप अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि एक अच्छा बायो क्या होता है और कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं एक अच्छा बायो, है ना। तो अगर आपके लाइफ में मैंने कुछ भी वैल्यू ऐड करी होगी, वैसे मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई है, तो जाहिर सी बात है वैल्यू तो ऐड हुई ही है, लेकिन इसके बदले मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आपका लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और यार थोड़ा सा कमेंट के थ्रू थोड़ा मुझे अप्रिशिएट कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत करी है, ठीक है। मुझे लोग देख रहे हैं तो उसके साथ मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ठीक है। सो बस इतना ही करते हैं, है ना।